हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल इंजीनियरिंग टॉक पे स्वागत है। बहुत देर से मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। तो आज एक छोटा सा वीडियो है। जो ज़्यादातर दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि कनेक्शन कैसे करते हैं, सिंगल फेज फॉरवर्ड रिवर्स कैसे होता है। तो ये सब बात आज हम जो कन्फ्यूजन हो रहा था, जो भी डाउट्स वगैरह है उसके ऊपर आज पूरा उसका हम क्लियर करेंगे। तो चलिए मान के चलते हैं ये सिंगल फेज़ मोटर का कनेक्शन। तो सिंगल फेज़ ज़्यादातर तो आपको पता है सारे, उसमें कैपेसिटर लगता है, किसमें सिंगल कैपेसिटर लगता है, किसमें डबल कैपेसिटर भी लगता है। तो उन सब केसेस में आपको कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करना है, कैपेसिटर कनेक्शन कैसे करना है। अगर आपको टर्मिनल के बारे में पता नहीं है, अगर टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से उसमें गुम हो चुका है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमका वाइंडिंग जो प्रैक्टिकल होगा उसके ऊपर जो भी होगा उसी पे बेस होगा। तो चलिए, तो आप सबको पता है जो सिंगल फेज वाला मोटर है उसमें दो वाइंडिंग रहता है। पहले वाला ऑक्सिलरी वाइंडिंग और जिसको आप हम बताते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग भी करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है। तो दूसरा रहता है मेन वाइंडिंग, इसको बोलते हैं हम रनिंग वाइंडिंग। तो अगर मान के चलिए, तो ये इस तरह का मैं बना देता हूँ डायग्राम पे अपना। ये मोटर हो गया, ये उसका मेन वाइंडिंग। चलिए इसका हो गया मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग दूसरा होगा उसमें क्या, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ये हो गया उसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वाइंडिंग, हाँ, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो मान के चलिए आपको किसी भी मोटर के ऊपर टर्मिनल है, उसमें जो डाटा वगैरह उसमें कुछ भी नहीं है, कनेक्शन कैसे करना है, तो आपको कैसे कनेक्शन करना है। तो किसी किसी में अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबर भी होता है, जो लेटर अल्फ़ाबेट जो लेटर होता है उसी के हिसाब से नंबर भी होता है। अगर नंबर नहीं भी होता है तो कैसे हम कनेक्शन करेंगे, किस तरह से उसको टेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है। तो ये मेरे पास तो एक वाइंडिंग है, तो उसमें मैं लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा Z1 Z2। तो अगर किसी भी मोटर पे ऊपर अगर आपको Z2 ये सब दिखाई दे रहा है, तो मानिए जो वाइंडिंग लगा है ये मेरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है। अगर किसी में U1 U2 ऐसा करके है, तो ये मेरा वाइंडिंग जो होता है ये मेरा मेन वाइंडिंग है। तो ये हो गया मेरा U1 U2 का कनेक्शन, Z1 Z2 का कनेक्शन। तो इसके बीच में जो घूमता है उसको बोलते हैं रोटर। ये हो गया मेरा रोटर। ठीक है, ये हो गया मेरा रोटर। तो इस दोनों को शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट कर देते हैं अभी। तो अभी मेरे पास 3 टर्मिनल बचा। फर्स्ट U1, देन Z1, देन U2। ठीक है। तो ये मेरा कनेक्शन, मैं अपना कुछ नंबर इसमें लिख दिया हूँ, तो इसी के हिसाब से मेरा ये 3 टर्मिनल। तो ये हो गया मेरा क्या, कॉमन पॉइंट हो गया मेरा कॉमन पॉइंट। ठीक है। ये हो गया मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट, ये हो गया मेरा मेन वाइंडिंग। ठीक है। तो क्या होता है कि दोस्त, ये दिक्कत होती है कहाँ, ये टर्मिनल इसमें लिखा है तो आपको पता चल सकता है। अगर टर्मिनल इसमें पता नहीं है तो कैसे करेंगे। तो आप ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, इसको अगर हम मल्टीमीटर पे चेक करेंगे, तो इसको हम अगर मल्टीमीटर पे इस अगर डिजिटल मल्टीमीटर पे आप अगर चेक करेंगे, तो इसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस वो हाई रहता है हमेशा।
हाई मतलब कैसे हाई, इससे हाई रहता है, मतलब मेन वाइंडिंग से ज़्यादा रहता है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग बोला। ठीक, तो क्यों रहता है हाई, क्योंकि आप लोग पता है उसका काम है स्टार्ट करना मोटर को। तो अगर स्टार्ट करेगा तो ज़्यादा करंट लेगा, वो करंट को अपोज करने के लिए उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है ताकि मोटर में कोई दिक्कत ना आए, तो जले नहीं जल्दी। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसमें आपको मिल जाएगा हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू द मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग पे रेजिस्टेंस भी रहता है, इसमें जो रेजिस्टेंस रहता है ये लो रेजिस्टेंस, इस स्टार्टिंग से हमेशा कम रेजिस्टेंस रहता है। तो ये आपको तो पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, इस तरह का अगर कनेक्शन है तो क्या करेंगे, इस तरह का अगर आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा है तो ये टर्मिनल नहीं है, मतलब 3 टर्मिनल उसमें है, कोई भी 3 टर्मिनल है उसमें, उसमें आइडेंटिफिकेशन का मार्क कुछ भी नहीं है। तो क्या कीजिए, किसी एक को आप ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ। तो इसमें से क्या करूँगा, रेजिस्टेंस चेक करूँगा, इसको भी रेजिस्टेंस चेक करूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन स्टार्टिंग ठीक है। तो कोई भी अगर हम ले लेते हैं यहाँ से कॉमन पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, या फिर रनिंग होगा कुछ भी ले लेते हैं, तो क्या कैसे करेंगे, जो जिसका जो टर्मिनल होगा, अगर देखिए ये मानिए ये 2 टर्मिनल पे हम पहले चेक कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस आएगा उसको मानते हैं x। अभी दूसरे से रेजिस्टेंस चेक करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसमें से कुछ रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज़ y1, तो इसमें 1 आ रहा है, उसमें 2 आ रहा है। तो ये अगर मान के चलिए ये दोनों पे रेजिस्टेंस थोड़ा कंपेयर टू ये इस पॉइंट से ये दोनों में रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, ये 2 पॉइंट पे। तो ये 2 हो गया मेरा कौन सा पॉइंट, ये 2 हो गया मेरा स्टार्टिंग, सॉरी ये दोनों हो गया मेरा कैपेसिटर पॉइंट, ये दोनों हो गया मेरा कैपेसिटर का पॉइंट। अभी दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला में से चेक करेंगे क्या यहाँ से इस चेक करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा आ रहा था इस पॉइंट से, इसे तीनों पॉइंट हमने मोटर पर डाला था, ये तीनों पॉइंट से ये दोनों पे रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, तो ये दोनों हो गया कैपेसिटर का पॉइंट। अभी ये जो रेजिस्टेंस है उसको हम चेक करेंगे, इसमें पता करने के लिए कि जो कॉमन पॉइंट है, क्या कौन सा पॉइंट कॉमन है उसमें से, वो पहले इम्पोर्टेंट है। तो कॉमन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो आपको पता नहीं होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट से स्टार्टिंग को चेक करेंगे तो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, कॉमन से रनिंग चेक करेंगे उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इसमें 3 रेजिस्टेंस आएगा, एक होगा लो रेजिस्टेंस, दूसरा मीडियम, दूसरा हाई। ये जो लो रेजिस्टेंस होगा, जिस पॉइंट पे आपको लो रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा रनिंग पॉइंट, जिसमें मीडियम रेजिस्टेंस आएगा वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें हाई रेजिस्टेंस होगा वो होगा कैपेसिटर पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हाई रेजिस्टेंस वाला पॉइंट जो होता है ये दोनों कैपेसिटर पॉइंट है। ठीक है, तो मान के चलिए ये दोनों पे अगर हाई रेजिस्टेंस आ रहा है तो ये दोनों हो गया मेरा कैपेसिटर पॉइंट। तो कैपेसिटर पॉइंट देने के बाद आपको सप्लाई देना होगा, क्योंकि आपको पता है ये लो रेजिस्टेंस एंड ये जो कॉमन पॉइंट्स है जिसमें लो रेजिस्टेंस होगा उसको आपको सप्लाई पॉइंट्स देना होगा। मतलब तो ये देखिए मैं कनेक्शन अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो कोई बात नहीं, इसी प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, लो मीडियम हाई, आपका कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल पे कैसे होता है मैं अभी कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए मेरा मेन वाइंडिंग हो गया, ये उसका रोटर, ये हो गया मेरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये हो गया मेरा U2 Z2 Z1 U1। तो U1 को हम शॉर्ट बनाएंगे, इसमें जो टर्मिनल निकल के आएगा वो होगा U1, इसमें है मेरा U2, इसमें है मेरा Z2। तो U2 एंड Z2 के अंदर
कैपेसिटर लगेगा एंड U1 U2 पे आप सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई। ठीक है, तो अगर आपको कनेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो ये इसमें जो दो सप्लाई पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है। दिस इज ए कॉम्प्लीट रॉन्ग मेथड। इससे क्या होगा, आपका जो मोटर है जल जाएगा। तो क्या करेंगे, तो इसमें से ये जो पॉइंट है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो उसको अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो आप कुछ मैं डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम के हिसाब से ये हो गया मेरा Z2 पॉइंट, ये हो गया मेरा Z1, ये हो गया U1, ये हो गया U2। तो ये दोनों पॉइंट अभी जो Z1 ये हो गया, इसमें जो कॉमन पॉइंट आएगा U1 U2, ये हो गया Z1। तो ये दोनों पॉइंट पे आपका कैपेसिटर लग जाएगा। तो इस दोनों को आप सप्लाई चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। तो Z2 वाला पॉइंट था, मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया U1 पे, तो इसमें डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए जो सप्लाई है वो हमेशा मेन वाइंडिंग पे कनेक्टेड रहता है। अगर इस तरह का करेंगे तो सप्लाई जो है स्टार्टिंग बैंड में कनेक्टेड रह जाएगा, तो इसमें मोटर जल जाता है। थैंक यू दोस्त, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। जो भी डाउट वगैरह होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्त।